हेलो गाइस, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। और आज हम लेकर आए हैं आपके लिए प्रीमियर प्रो की क्लास और बहुत ही नई चीज़ के साथ। नई चीज़ मतलब कि आज हम आपको बताएंगे कि की फ्रेम कैसे काम करते हैं। अगर आपने इससे पहले ये नाम नहीं सुना है तो ऑप्शन लीजिए। की फ्रेम का मतलब क्या होता है, जैसे कि हमें जूम करना है या फिर जूम आउट करना है या फिर उसकी पोजीशन चेंज करनी है, उसको रोटेट करना है। तो इन सारी चीज़ों को एनिमेशन यानी कि जब हम वीडियो में काम करते हैं तो हम एनिमेशन के थ्रू की फ्रेम के ज़रिए हम ये चीज़ें करते हैं। तो हम टाइम वेस्ट आपका नहीं करेंगे ज़्यादा, चलिए चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पर और देखते हैं कि किस तरह से की फ्रेम वर्क करते हैं। तो सबसे पहले हम कंप्यूटर की स्क्रीन पर आ जाते हैं और आने के बाद हम प्रीमियर प्रो ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद जैसे कि आपको बेसिक पता ही होगा, अगर बेसिक नहीं पता है तो दो तीन वीडियोस मेरी ऑलरेडी पड़ी हुई हैं, वो जाके आप देख लीजिए, चेकआउट कर लीजिए। लिंक यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा, तो वहाँ से भी आप देख सकते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम न्यू प्रोजेक्ट ले लेते हैं, नाम दे देते हैं इसका की फ्रेम्स। जैसे ही की फ्रेम्स का हमने प्रोजेक्ट बनाया तो उसके बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको दिखाई देगा, जैसे कि आपके सामने अभी दिख रहा है। तो जैसे कि अगर आपने बेसिक वीडियो पहले वाली देखी है तो आपको पता होगा इंटरफेस के बारे में। अगर नहीं पता है तो मैं फिर से एक बार दोहरा देता हूँ, दोहराना इन द सेंस दोहरा देता हूँ। तो ये आप हमारी टाइमलाइन है जिसमें हम वर्क करते हैं, यानी कि जिसमें हम क्लिप लेके आते हैं, उस पर कट पिट लगाते हैं, उसको छट गट करते हैं। ठीक है, तो ये हमारी टाइमलाइन हो गई। यहाँ से हम मीडिया इंपोर्ट करते हैं और ये हमारा इफ़ेक्ट कंट्रोल है और ये प्रोग्राम मेन्यू है। यहाँ पर हमारा जो भी सोर्स होता है, यानी कि जो भी वीडियो होगी या फिर इमेज होगी, वो यहाँ पर शो होती है। तो आज हम क्या सीखने वाले हैं, आज हम देखेंगे की फ्रेम्स के बारे में। तो हम सबसे पहले एक अपना कोई भी प्रोजेक्ट यानी कि कोई वीडियो या फिर कोई भी जो आपको सही लगे वो ले आते हैं। हमने एक वीडियो निकाल के रखी है, ये हम ले आए। इतना लाने के बाद अब यहाँ ये वीडियो ऐड हो गई। यहाँ पर डबल क्लिक करेंगे तब भी आप ऐड कर सकते हैं, या फिर राइट क्लिक करके भी कर सकते हैं, या फिर कंट्रोल आई करके भी कर सकते हैं। तो ये वीडियो लाने के बाद यहाँ पर हमें सीक्वेंस साइज लेना होता है। यहाँ पर हमें सीक्वेंस साइज लेना होता है। सीक्वेंस साइज लेने के बाद हम उस पर काम करते हैं। अब सीक्वेंस साइज क्या होता है? सीक्वेंस साइज क्या होता है? जो भी हमें वीडियो का सीक्वेंस रखना होता है उसी को सीक्वेंस साइज बोलते हैं। यानी कि हमें 20x1080 में रखनी है, या फिर उसको वर्टिकल रखना है, या फिर अलग अलग टाइप से। अगर आपको रोने की आवाज़ आ रही हो तो इग्नोर करिएगा। तो इस तरह से हम करते हैं। अभी अगर हम सीक्वेंस नहीं लेते हैं और सिर्फ इसको ड्रैग करके यहाँ पर छोड़ देते हैं, तो जैसे कि हमने इसको ड्रैग करके यहाँ पर छोड़ दिया, हमारा जो भी वीडियो जिस साइज़ में रिकॉर्ड हुई है, हाँ रिकॉर्ड जिस साइज़ में हमारी वीडियो रिकॉर्ड हुई है वो यहाँ पर ऑलरेडी ऑटोमेटिक जो भी है ले लेता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर हमारा वीडियो शो होने लगेगी। अच्छा, तो हम आज की फ्रेम्स देखने वाले हैं। चलो हम इसको, बहुत लंबी वीडियो है, थोड़ा छोटा कर लेते हैं। अगर आपको पता नहीं है कट कैसे लगाते हैं तो मैं फिर से बताऊंगा कि पहले वाली वीडियो देख लें, उसमें बेसिक बताया हुआ कि कट कैसे लगाते हैं। और अगर फिर से जानना चाह रहे हैं तो यहाँ पर रेज़र टूल है, जस्ट उसको सिलेक्ट करके और कट कर दीजिए। ओके, तो ये हमारी वीडियो है। तो की फ्रेम क्या होते हैं? की फ्रेम का मतलब होता है कि यहाँ पर जो आपको इफ़ेक्ट कंट्रोल में ये सारे दिखाई दे रहे हैं, ये जो वॉच टॉगल एनिमेशन बना हुआ है, इसी को हम की फ्रेम बोलते हैं। मान लीजिए इस वीडियो को हमें जूम यानी कि जूम का इफ़ेक्ट देना है, इसको बड़ा होते हुए दिखाना है। तो हमारी वीडियो ये इतनी है अभी फ़िलहाल, हम इस पर यहाँ पर क्लिक करेंगे। यहाँ से मैं इसको और बड़ा कर देता हूँ। यहाँ पर हम स्केल पर क्लिक करेंगे, अभी 99 है। यहाँ पर एक की फ्रेम ऐड हो गया, इसी को बोलते हैं की फ्रेम। यहाँ पर ऐड हो गया। ऐड होने के बाद अगर हम इसको थोड़ा सा आगे ले जाते हैं, इतना आगे ले जाते हैं और यहाँ पर हम इसको जूम कर देते हैं।
ओके, तो अगर हम शुरू से देखेंगे अब, तो हमारा ये इफेक्ट देखिएगा लग गया होगा। ये जैसे आपको जूम वीडियो दिखाई दे रही है उसी टाइप से ये हमारा इफेक्ट लगा है जूम का। अगर नहीं समझ में आया तो मैं फिर से एक बार ही बता देता हूँ। ये हमने वीडियो ले ली, वीडियो लेने के बाद यहाँ से पहले इसको ऑफ कर देते हैं। मान लीजिए ये वीडियो लेने के बाद हमने यहाँ पर, तो यहाँ पर स्केल का बटन है और मतलब कि एनिमेशन है, और यहाँ पर हमने इसकी इतना साइज़ हमने इसका कर लिया। यहाँ पर हम इस पर क्लिक करेंगे, एनिमेशन हमारा फ्रेम यहाँ ऐड हो गया, यानी कि की फ्रेम, और इसको कुछ फ्रेम्स आगे बढ़ाएंगे हम यहाँ से, और आगे बढ़ाने के बाद इसको जूम कर देंगे। अब अगर हम फिर से देखेंगे और इसको जूम कर लेते हैं, ये देखिए 2 फ्रेम ऐड हो गए हमारे। अब यहाँ से प्ले करेंगे तो इस तरीके से आपको जूम दिखाई देगा। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। जितना दूर करेंगे उतना स्लो आएगा, इस तरीके से जितना भी दूर लेके जाएंगे उतना देखिए स्लो आ रहा है। अगर हम बहुत करीब कर देते हैं तो हमारा बहुत तेज़ी के साथ जूम होगा। आई होप कि आपको ये समझ आया होगा। इसी तरह से अगर हम इसको स्केल को ऑफ कर देते हैं और हमें एनिमेशन और हमें इसकी पोजीशन चेंज करनी है, तो हम पोजीशन इसको याद रखिएगा, जहाँ से हमें लगाना ये टाइमलाइन वहीं पे रखनी है, और यहाँ से हमने पोजीशन पे क्लिक किया और कुछ फ्रेम्स आगे बढ़ाया। आगे बढ़ाने के बाद इसकी पोजीशन चेंज कर दी। अब हमारा अगर हम शुरू से देखेंगे तो इस तरीके का एनिमेशन आपको दिखाई देगा। ये बहुत बेसिक चीज़ है, मैं बस आपको समझाना चाह रहा हूँ कि की फ्रेम कैसे वर्क करते हैं। इतना समझ में आया। अगर मान लीजिए हम चाहते हैं कि जूम भी हो साथ में, तो जस्ट हम स्केल वाले बटन पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर की फ्रेम बन गया, और इसी के साथ साथ हम इस पर आगे बढ़ाकर इसको यहाँ से वैल्यू इसकी चेंज कर देंगे। अब जब हम शुरू से करेंगे तो हमारे 2 बने हुए हैं, यानी कि 2 लगे हुए हैं, एक पोजीशन का एक स्केल का। अब हम इसको जब प्ले करेंगे तो ये जूम भी होगा और पोजीशन भी चेंज हो रही है। ये थोड़ा तेज़ है, अगर हम स्लो करेंगे तो इसको दूर कर देते हैं, और इस तरीके से ये हो रहा है। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। इसी तरह से हम रोटेशन, अगर हम मान लीजिए रोटेशन का करना चाहते हैं, हमने यहाँ एक की फ्रेम लगाया, की फ्रेम लगाने के बाद हमने यहाँ पर इसकी वैल्यू चेंज कर दी और यहाँ पर इस तरीके से कर दी। अब यहाँ से जब भी हम इसको शुरू से प्ले करेंगे तो तीनों इफेक्ट एक साथ चलेंगे। ये इस तरीके से। तो आई होप कि आपको ये चीज़ें समझ में आई होगी। तो अगर हमें इसे स्मूथ करना होता, मान लीजिए एनिमेशन को हमें स्मूथ करना होता, जैसे कि मैंने इससे पहले एक वीडियो डाली हुई है स्मूथ एनिमेशन कैसे करते हैं। अब ये की फ्रेम की वीडियो है तो मैं इसमें भी बता देता हूँ। इन सबको हम सिलेक्ट करेंगे और राइट क्लिक करेंगे इस पर, और यहाँ पर आने के बाद ईज़ इन और एक बार ईज़ आउट कर देंगे, तो हमारा एनिमेशन स्मूथ आएगा। ये इस तरीके से। थोड़ा और करीब कर लेते हैं ताकि हमें तेज़ दिखाई दे, इस तरह से। तो और अगर स्मूथ करना चाहते हैं तो हमने यहाँ पर एक की फ्रेम को सिलेक्ट किया और यहाँ से पोजीशन का इसको खोल लिया। अब यहाँ से जूम करिए तो यहाँ पर आपको ये मिल जाता है। हम इसको ऊपर बढ़ाएंगे, फिर से सिलेक्ट करने के बाद इस तरह से, और नीचे वाले को भी इसी तरह से बढ़ाएंगे, यहाँ से इस तरह से, जैसा भी आप करना चाहते हैं। अब देखिएगा फर्क ये। तो जितना स्मूथ आप यहाँ से कर सकते हैं वो यहाँ आपको एक एरो का ऑप्शन मिलता, उसमें जाके आप नई चीज़ें कर सकते हैं। और भी चीज़ें हैं, वॉल्यूम है या फिर टाइम स्पीड है या फिर एंकर रोटेशन है, जो भी आप करना चाहते हैं सब की फ्रेम के द्वारा होता है। और जितना हम की फ्रेम को दूर लेके जाएंगे उतना हमारा देर तक इफ़ेक्ट काम करेगा, और जितना हम पास लेके जाएंगे उतना धीरे धीरे, यानी कि स्लो हमारा, जितना हम पास लेके जाएंगे उतना तेज़ होगा, जितना दूर लेके जाएंगे उतना स्लो होगा। तो आई होप कि आपको इतना समझ में आया होगा। की फ्रेम में यही है कि आप अगर स्केल का चेंज करना चाहते हैं, पोजीशन चेंज करना चाहते हैं एनिमेशन के द्वारा, या फिर रोटेशन, जैसे कि मैंने आपको दिखाया रोटेशन, अगर मान लीजिए हमें सिर्फ एक चाहिए तो सबको बंद कर देंगे,
हमने पोजीशन भी, स्केल भी, और इसको हम 100 कर देते हैं। 1000 हो गया, सॉरी, इसको हमने 125 कर लिया। अब हम यहाँ से सिर्फ और सिर्फ रोटेशन चाहते हैं, तो रोटेशन पे हमने की फ्रेम ऐड किया, जस्ट थोड़ा सा बाद में आ गए और इसको 2 बार इस तरीके से उल्टा पुल्टा कर दिया। और ये देखिए अभी दूर है तो इसलिए धीरे धीरे हो रहा, हमें जल्दी जल्दी चाहिए ताकि सर घूम जाए इसका, तो इस तरीके से हम कर देते हैं। ये बहुत बेसिक एनिमेशन है, जस्ट मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। यहाँ से हम ईज आउट ईज इन कर देंगे तो आप थोड़ा स्मूथ जाएगा। तो आई होप कि आपको की फ्रेम्स पता चल गए होंगे किस तरीके से काम करते हैं या किस तरीके से हम इन पर खेल सकते हैं, कमांड हासिल कर सकते हैं। कोई भी की फ्रेम ऐड करके आप उसको एनिमेशन बना सकते हैं। वीडियो है, कोई ऑब्जेक्ट वाला होता है, इससे पहले मैंने वीडियो बनाई थी कि एक ऑब्जेक्ट को कैसे स्मूथ एनिमेशन करें। तो इस तरीके से आप नई नई चीज़ें सोचेंगे, करेंगे तो वो बहुत ही बेहतर आपका रिजल्ट आएगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए जो भी प्रीमियर प्रो या फिर वीडियो एडिटिंग सीखना चाहते हैं। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय।